साउथ पोल डिस्कवरी की तारीख में एरिनस स्केल्टन की अंटार्कटिका मिशन की एक ऐसी शानदार और मुतासरकुन कहानी है जो इंसानी अज़म और क़यादत की एक बेमिसाल मिसाल पेश करती है। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब स्केल्टन और उनकी टीम अंटार्कटिका के बर्फानी सरजमीन को अबूर करने के मिशन पर रवाना हुई, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ख़तरनाक इम्तहान में डाल दिया जो उनके जहन में भी ना था। एलिफेंट जजीरे पर फंसे हुए उनकी बका की जद्दोजहद और रोज़ समंदर को अबूर करके जनूबी जॉर्जिया जजीरे तक का सफ़र आज भी तारीख की सबसे दलेराना इमदादी मिशन के तौर पर जाना जाता है। एरिनस स्केल्टन ने 1914 में अपनी इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिका मिशन का आगाज़ किया, जिसका मकसद अंटार्कटिका बरआज़म को अबूर करना था। इस मिशन में ऐसी जगहों से गुजरना था जहां पहले कोई इंसान नहीं पहुंचा था। स्केल्टन और उनकी टीम बहरी जहाज इंडोरेंस के जरिए रवाना हुई। इंडोरेंस को 1912 में नॉर्वे की एक मशहूर बहरी जहाज साझेदार ने बनाया था। यह जहाज ख़ास तौर पर बर्फानी इलाकों के मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। इनकी लंबाई 144 फुट और चौड़ाई 25 फुट थी और उसे इतना मजबूत बनाया गया था कि वो एक साउथ पोल बर्फ़ के दबाव का मुकाबला कर सके। ताहम 1912 के आगाज़ में उनका जहाज एंडोरेंस वेडल सी के बर्फ में फंस गया। वेडल सी दुनिया का सबसे सर्द और मुश्किल तरीन समंदरों में शुमार किया जाता है। वेडल सी अंटार्कटिका बर्फानी सरजमीन के शुमाल में वाक़या है और मशरक़ में क्वींसलैंड और मगरब में अंटार्कटिका जज़ायर नुमा से घिरा हुआ है। यह समंदर बहरे जनूबी का हिस्सा है और अपने सख्त मौसमी हालात की वजह से दुनिया के मुश्किल तरीन मकामात में शुमार होता है। यह समंदर तकरीबन साल भर बर्फ़ से ढका रहता है और इसमें मौजूद बर्फ़ की तह इतनी मजबूत होती है कि बड़े बड़े बहरी जहाज़ भी इसमें आसानी से नहीं चल सकते। जब एंडोरेंस बर्फ़ के दबाव की वजह से टूटकर समुद्र में गर्क हो गया तो स्केल्टन और उनके 27 साथियों के पास ना कोई महफूज ठिकाना था और ना कोई मदद की उम्मीद। वो कई महीनों तक बर्फानी तोदों पर खैमा लगा कर रहते रहे, जहां उनके पास खुराक के महदूद वसाइल और शदीद सर्दी का मुकाबला करने के लिए कुछ ही सामान मौजूद था। कई हफ्तों की जद्दोजहद और बर्फ पर सफ़र करने के बाद वो एलिफेंट जजीरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यह जगह उनके लिए वक्ती तौर पर पनाहगाह साबित हुई, लेकिन यह भी किसी जन्नत से कम ना थी। एलिफेंट जजीरा अंटार्कटिका के शुमाल में वाक़या है और सख्त बर्फानी हवाओं, मुंजमद पानी और वीरानी के लिए मशहूर है। यहाँ ना तो पीने का पानी, ना खुराक का कुदरती जरिया और ना ही किसी इंसानी आबादी का निशान। मौसम की शिद्दत और ख़तरनाक हालात के बावजूद स्केल्टन ने फैसला किया कि इन्हें यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। एलिफेंट जजीरे से निकलकर मदद लेने के लिए स्केल्टन ने 800 मील दूर जनूबी जॉर्जिया जजीरे का सफ़र करने का फैसला किया, जो कि एक रोज़ समंदर का एक और ख़तरनाक सफ़र था। रोज़ समंदर अंटार्कटिका का एक इंतहाई अहम और मुनफरद हिस्सा है जो अपनी जगराफी खूबसूरती, सख्त मौसमी हालात और माहौलियाती अहमियत के लिए मशहूर है। यह समंदर अंटार्कटिका के जनूब में वाक़या है और बहरे जनूबी का हिस्सा है। यह समंदर बर्फानी लेयर से घिरा हुआ है। इसके मशरक़ी सरहद को रोज़ आइस शेल्फ कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़ी बर्फानी लेयर में से एक है। जेम्स कैरट नामी एक छोटी कश्ती पर स्केल्टन और उनके 5 साथियों ने समंदर के खतरनाक तूफानों और बर्फानी हवाओं का सामना किया। उनका सफ़र नहायत दुश्वार था। 16 दिन की कठिन सफ़र के बाद वो जनूबी जॉर्जिया जजीरे के साहल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जब स्केल्टन और उनके 5 साथी जनूबी जॉर्जिया जजीरे पर पहुंचे तो वो जिस्मानी तौर पर इंतहाई थके हुए थे, लेकिन उनके जहन में अपनी टीम के बाकी अफराद को बचाने की फिक्र लगी हुई थी। जनूबी जॉर्जिया जजीरा पहाड़ी और बर्फानी इलाकों पर मुश्तमिल था, जहां कश्ती के जरिए मजीद सफ़र करना मुमकिन न था। स्केल्टन और उनके 2 साथियों ने कई घंटों के पैदल मुसाफत तय करके जजीरे के दूसरी जानब व्हील स्टेशन तक रसाई हासिल की। व्हील स्टेशन एक ऐसी जगह थी जहां माजी में व्हील के शिकार और उससे हासिल होने वाले तेल को प्रोसेस किया जाता है। ये स्टेशन ख़ास तौर पर उन दूर दराज और सर्द इलाकों में कायम किए जाते हैं जहां व्हील का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। व्हील स्टेशन पर पहुंचने के बाद स्केल्टन ने मकामी लोगों की मदद से फौरी तौर पर एक कश्ती का इंतज़ाम किया ताकि अपनी बाकी टीम को बचाया जा सके। स्केल्टन ने एलिफेंट जजीरे तक पहुंचने के लिए कई कोशिशें की,
لیکن سمندر کی سخت موسمی حالات نے ان کے مشن کو بار بار ناکام کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے ایلیفنٹ جزیرے کی جانب سفر کیا، لیکن برفانی ہواؤں اور لہروں نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اگلی 2 کوششوں میں بھی موسمی حالات ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے۔ ہار ناکامی کے بعد شکیلٹن نے ہمت نہ ہاری اور مزید مدد حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ بالآخر شکیلٹن نے چوتھی کوشش میں ایک بڑی کشتی کا انتظام کیا اور ایلیفنٹ جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایلیفنٹ جزیرے میں پہنچنے پر وہاں موجود ان کی ٹیم کے 22 افراد تقریباً 5 ماہ سے انتہائی مشکل حالات میں زندہ تھے۔ شکیلٹن کی ہمت اور ان کی قیادت کے بدولت ٹیم کے تمام ارکان محفوظ رہے۔ انہوں نے نہایت مہارت کے ساتھ اپنی ٹیم کو کشتی میں سوار کیا اور ایلیفنٹ جزیرے سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچایا۔ ارنیسٹ شکیلٹن کی مشن کو تاریخ میں قیادت کی ایک بہترین مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی رہنمائی، سخت فیصلے اور اپنی ٹیم کی فلاح کے لیے انتھک محنت نے اس داستان کو ایک لازوال کہانی بنا دیا۔